सवाल के साथ फात शहबाज खान, गड़ी शाह में हम मौजूद हैं। यहाँ के लोगों के मसाइल आपको दिखाने लगे हैं। रमज़ान इनका कैसा गुजर रहा है, हालात कैसे गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस पे अपनी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, सब दिखाते हैं आपको। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत करम तो है। क्या ख़रीदा है आपने? बस मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, ये आधा किलो मटर लिए हैं और ये कुछ थोड़ी सी गाजरें ली हैं, तो 160 रुपये के बने हैं। 300 रुपये केजी प्याज जा रहा है, 300 रुपये केजी, वो भी जो देखने वाला भी नहीं है, छोटा छोटा प्याज है जिसकी कोई चीज़ बनती ही नहीं है। मगर ये आप समझ लें कि बस मजबूरी है, पिस रहे हैं। रमज़ान शरीफ है, रोज़े भी रखने हैं, नमाज भी पढ़नी है, मगर इन लोगों को कोई एहसास नहीं है। कोई क्या प्राइस कंट्रोल ठीक नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, पहले से भी ज़्यादा हो गए हैं, पहले से भी सर ज़्यादा हो गए हैं। यार ये मुझे दिखाएं बेटा, ये ये जो प्याज है, ये चाइना का प्याज है, इसमें ग्रेवी वगैरह भी नहीं बनती, इसकी कोई वज़न ही नहीं है इसका। ये झाग बन जाते हैं, जब इसको काटते हैं, घी में फ्राई करते हैं सर, तो ये ऐसे होता है कि जैसे बस वो झाग बनी हुई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मटर आपको किस तरह दिए हैं? मटर सर इन्होंने मुझे दिए हैं तकरीबन 100 गाजर दिए 60 रुपये ले 60 रुपये लिए हैं। 60 रुपये आपने आधा किलो दिया मटर? मटर दिए हैं और गाजरें दिए हैं। अच्छा, कसूर तो इनका भी नहीं है सर। आपको पता है मटर किस तरह किलो है? नहीं सर, मुझे पता नहीं। 76 रुपये किलो। हाँ, तो जितने पैसे वो कहते हैं दुकानदार नहीं, लोग दे देते हैं। कितने किलो? 76 रुपये किलो। 76 के तो वो किलो है। जी सर, 76 रुपये किलो, मगर यहाँ 76 रुपये किलो नहीं ना सर भी दे रहे, ये ज़्यादा लगा रहे हैं। ये सर आप जब गाजरें देखें, देखने को भी दिल नहीं कर रहा। जो गाजरें बिल्कुल निकाम हो गई हैं, उसका भी रेट ज़्यादा है। हर चीज़ का रेट तो ज़्यादा हो गया है। गरीब आदमी वो पिस रहा है। हर चीज़ कह रहे थे जी हम रमज़ान शरीफ में हम थोड़ा सा कम करेंगे, सब्ज़ी भी ज़्यादा हो गई है। वो मुर्गी का रेट है वो भी वहाँ तक ही है, वो भी नीचे नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया 2 रुपये नीचे आ जाता है। ये कोई कमी तो नहीं होती सर। ये तो बस ये तो गरीब आदमी पिस रहा है। वो लोगों को कोई एहसास नहीं है, उनको को तो कोई ना उनको कुछ चीज़ बाज़ार से लानी है, ना उनको पता है क्या वो रेट में मिल रही है बाज़ार से। गरीब आदमी जो लेके आ रहा है ना, उनको पता है मैंने क्या लाना है, तो क्या घर में चलाना खर्चा। ये बहुत परेशानी हो गई है, बहुत परेशानी है सर। बात भाई ये तो आपकी मोहब्बत है, आप इतना तावन करते हैं, मैं तो आपका बहुत फ़ैन हूँ, बहुत पुजारी हूँ। नहीं, आपकी आवाज़ है भाई, आपकी आवाज़ के बगैर हम क्या हैं? टमाटर 200 मिल रहा है, मैं 200 लेके आया हूँ। 200 रुपये केजी टमाटर है। 200 रुपये टमाटर कितना? 200 रुपये केजी। टमाटर तो 130 रुपये का किलो है, वो भी अव्वल। 230 ये अव्वल है ही नहीं, ये स्वयं है। अव्वल भी नहीं है सर। ये तो बच्चे हैं टमाटरों के, निके निके मुन्ने मुन्ने चूचे। ये तो टमाटर है, एक हंडिया में भी ये तो एक हंडिया में भी ये 2 दिन वाले हैं। गरीब आदमी क्या करे, हैं? बनती सर, क्या करे गरीब आदमी। टमाटर का रेट जो 200 है रुपये मिल रहा है। 130 रुपये रेट है। हाँ जी, हमें 200 मिला है। टमाटर का रेट जो है वो है 130 अव्वल का रेट। जी जी। ये बेहतरीन वाला। ये देखें, ये टमाटर 200 रुपये मिला है। वो बात आपकी नहीं लाए, ये 200 रुपये रेट वाले नहीं है टमाटर, ये सस्ते टमाटर हैं। आप उसके पास जाएंगे 200 दिए हैं उसने। मैं इधर रेडी पे खड़ा हूँ, मैं भी सब्जी वाला हूँ। इतना भी कोई गुनाहगार नहीं हुआ कि इसने इतने इतने टमाटर 200 रुपये दिए। 200 वो हमने रेडी से। आए दुकानदार का भाई साहब मेरे साथ आए ज़रा, आए चेक करते हैं किस जगह से। कार्नर पे आलू आपके बगैर मैं कैसे जाऊंगा? नहीं, मैं आलू वहीं से लेते आए। 200 देते ही नहीं है, मैं भी क्या सकना। 200 नहीं दिए, पा देते हैं। 200 की पा लें दे। पता कर लेते हैं जाके, पता कर लेते हैं जाके। 50 रुपये पाव लाए। आए आए आए, सही कह रहे हैं, सही कह। आई साहब आए, आए आई साहब मेरे साथ। क्या नाम है आपका पूरा? अवैस भट्ट। भट्ट साहब आए ज़रा। ये दूसरों को 100 रुपये बता रहा है किलो टमाटर। हाँ तो मैंने पूछा, मैंने कहा कितने, कहता आधा किलो को 80 रुपये दे दो। हाँ। फिर मैंने कहा यार 50 ले लो, फिर मैं 50 दे के आया हूँ। अच्छा, जी, अब ये 50 के कितने मिले आपको? आधा किलो। तो फिर 200 तो ना हुए ना? हाँ जी, 200 मैंने रेट पूछा ना उनसे। उसने 200 बताया? नहीं, पहले वाले ने। अच्छा, पहले वाले। आए चेक कर लेते हैं क्या हालात हैं। इसका मतलब वो सही कह रहा है। 100 रुपये भी बिल्कुल दागी हैं। कहाँ है भाई वो, कहाँ है? वो कार्नर पे, बाजार के शुरुआत में। तो आप क्या करते हैं? और मैं कुछ भी नहीं, मैं नाश्ते का काम करता था, रमज़ान में बंद हो गया। हाँ, रमज़ान में नाश्ता नहीं, अफ्तार में कुछ लगा लेते हैं। अफ्तारी में वो लगाया था, 1 पाव पकोड़े बिके और 3 समोसे बिके, इसलिए नुकसान करके मैं बैठ गया। पूरे दिन, पूरे अफ्तारी में कुछ भी नहीं बिका? ना, अब कह रहे हैं कि नुकसान बार बार अफोर्ड नहीं होता। मैं नहीं कर सकता, बस अब बताया हुआ है। लेकिन डॉक्टरों ने मुझे ये भी जवाब दे दिया हुआ है। दिल के 3 वाल्व बंद होने के बावजूद उन्होंने कहा जी आपके
दिल के पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सिगरेट सुगरेट पीते हैं? मैं पीता था, अब छोड़ दिया हुआ 2 साल। अब छोड़ दिया। नहीं, अपना डाइट का भी ख्याल करें, आपका वज़न भी मैं ज़्यादा हो रहा है। खाना कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ एक सूखी रोटी खाता हूँ बस। नहीं, कुछ भी नहीं खाना होता, तली तुली चीज़ें नहीं खानी मैं होती, वो खा ही नहीं रहा, और मीठा मूठा भी ज़रा, कुछ भी नहीं। जलेबियाँ मुझे जलेबियाँ। पैसे नहीं है, मैंने कहाँ से लाऊं? हाँ, ये बात कहाँ से खाऊं? दवाई नहीं है मेरे पास, 7,000 रुपये की मंथली दवाई है, वो मेरे पास नहीं है। बेटी मेरी को जिगर का कैंसर है, बेटा मेरा जो रीढ़ की हड्डी का मसला उसका, किसको बताऊं, किसको क्या करूं? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं रेंट मेरा 15,000 रुपया है घर का, 20,000 रुपया बिजली का बिल आया, 10,000 रुपया गैस का बिल आया, कहाँ से दूं? कहाँ से दूं? तो बेटी का इलाज कैसे फिर करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं, पैसे ही नहीं है तो कहाँ से करवाएं? ओह माय गॉड। और अपना भी इलाज आप तकरीबन 7,000 की ये आपकी दवाई है। इस दवाई के बगैर मैं चल नहीं सकता, इस दवाई के बगैर, इंजी सर जुबान के नीचे रखने वाली, इसके बगैर मैं नहीं चल सकता। आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हाइपर थोड़ा सा हो गया हूँ, इससे दर्द होनी शुरू हो गई है, तेज़ में चल ही नहीं सकता, ना मैं करवट रात को ले सकता हूँ। ये मैंने गोली लाजमी खानी होती है, एक दिन में एक पूरी डिब्बी खानी होती है मैंने। ये डॉक्टरों ने कहा है खा ले? डॉक्टरों ने तो कहा है, इतनी तो नहीं खाते। लेकिन ये नुकसान दे ना। नहीं तो आप क्यों इस पे इतना लगे? एक डब्बी रोज़ की कौन खाता है? मैं क्या करूँ, मैं मजबूर, सेट की एक डब्बी कौन खाता है रोज़ की? मैं मजबूर, मुझे दर्द होती है, मैं ना खाऊंगा तो मैं चल नहीं सकता। मैं ये जो सफ़र आपने करवाया है, ये मैं सफ़र तकरीबन 3 घंटे में करता हूँ, ये गोली के बगैर। इतना स्लो चलते हैं? इतना स्लो चलता हूँ। मैं समझ गया बात आप। इंजी सेट तो आपको, ये तो एक डब्बी रोज़ की कौन खाता है? हाँ जी। ये तो उल्टा आपको हार्ट अटैक करवा देगी। ये आपके हमसाए किधर चले गए वो घर गया भाई, हैं? घर चला गया? रेडी का कौन वाली वारस है? ये देखे दागी टमाटर है, ये 100 रुपये दे रहे हैं, जो 50 रुपये नहीं बिल, 130 रुपये रेट अव्वल का है। ये 30 रुपये किलो वाले जो 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो दे रहे हैं। बड़ी ज्यादती है। वाले से बताया, उसने कहा कि जी 50 रुपये पाव है, वो भी अव्वल नहीं है, वो भी दोम है। बट साहब फिर ये आपके इलाज उलूज कैसे होंगे, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, मैं बैठा हूँ घर में बैठा हूँ, किसी ये तो ना कह सकते मैं, मुझे आप यकीन माने कि मैं आज तीसरा रोज़ा पानी के साथ रखा है बेटी ने, और पानी के साथ खोला है। वो बेटी मेरी रोज़ा रख रही है, कल मेरे बेटे ने रखा था लेकिन आज नहीं है, तो उसने नहीं रखा। ये जो आप जो इंजी सेट बार बार ले रहे हैं, जुबान के नीचे रख रहे हैं, जी इसका मतलब आपका चेकअप दोबारा होने वाला है? जी, वो आपको दिल के दर्द पट्टे बार बार? दिल के पट्टे कह रहे हैं इंजी कमज़ोर। सेट ने तो उसको मजबूत नहीं करना ना। जी, तो मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, खुराक के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो घर का किराया नहीं पूरा कर सकता। ये खाने का काम करता था, वो भी रमज़ान में बंद हो गया, अब मैं कहाँ से करूँ? ये 3 दिन हो गए, मैं 3-4 दिन हो घर में बैठा हूँ, फारिग बैठा हूँ। मेरे पास उतने ही पैसे होते हैं जो मैं कमाता हूँ, वो खा लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, गुंजाइश कोई भी नहीं है कि मैं अपनी दवाई ले सकूँ या अपनी बेटी की दवाई ले सकूँ। अब कहाँ रहते बच्चे जो है ना, वो ट्यूशन गए हुए हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये जान मजदूरी के बैक साइड, हाफिज जूस वाले के साथ, कब्रिस्तान के बैक साइड पे जान मजदूरी। कोई भाई आपका? सब वफात पा गए हैं, रिश्तेदारों में भी कोई वो हैं लेकिन कुछ नहीं कहा जाता। दोस्त वगैरह? कोई चक्कर नहीं, मैंने दोस्ती रखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दोस्ती क्यों नहीं? मेरा एक जहन था कि मैं दोस्ती नहीं, दोस्ती दूसरे तलबगार होते हैं, मैं उस साइड पे नहीं आता। गरीब ने रोटी खानी, पेट्रोल इस्तेमाल करना है, गैस इस्तेमाल करनी, की सहूलत दे रहे हो? अवाम ही पीसना, अवाम बिचों कढ़ना है। अवाम कसूर की पार बैठी, किस चीज़ का कसूर है अवाम का? सजा दे रहे ना अवाम, उन्होंने लोगों को अगे अगे रखते हैं ते असी रेंट दे वहाँ गैस तो 21,000 बिल आया, 21,000 बिल ते रोटी खाने जोगा नहीं बनता, कोई फल खा नहीं सकता, मुर्गी खा नहीं सकता। ते बेटा तू तो आज कैमरा लेके आ गया, ले तेरी तो डिप्टी है, ठीक है ना? हर बंदा रक्षा ड्राइवर है, रेहड़ी वाला, हर बंदा रोंदा है, उस ते एक्शन लियो। की एक्शन हो रहा है? गौरमेंट पैगाम पहुँचाओ कि उत्ते लेवल आंदे हो, तुसी जानते हो, तुसी चेक करते हो आटे का की रेट है, हर चीज़ ते देखो, चेक करो ना, अवाम सहूलत दो।
गरीब आवाम ने सहूलत दे हर चीज। कोई अपना महंगाई में अम्मा फ़र्क पड़ा है या ज़्यादा बढ़ गया काम? पेट्रोल कितने हो गया? CN कितने दी होगी? किलो कितने दी होगी? मुर्गी अगे 500 सी और 600 दी होगी। सुभान अल्लाह, भले भले होगी हैं। सब्जी लेने जाओ तो आतन जी इतनी दी, पिछों नहीं आ रही, वो भी मजबूर, पिछे दियो ना, अगले हिम्मत मारो। 40 किलो आटा लैके ना 40 किलो चीनी 40 किलो घिया लैके गड्डी ला के खड़ी कर दिंदे आ। ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਗਰ 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 ਮਗਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ आवाम गलत है, मैं कंजरी गवर्नमेंट गलत नहीं है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं मेरी गल ना, गवर्नमेंट सानू गवर्नमेंट सही है, अस आवाम गलत है। क्यों कि ट्रक लांदे आवाम दा काम है कि साडा ए जी सानू राशन ना दियो, साडियां चीज़ां तले ले आओ, सस्ता कर दें। हर चीज़ सस्ती कर, सानू बिल्कुल राशन लोड़ नहीं। ना 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 कख भी नहीं, सानू साड़ा ए मैरिट कर दियो, अस मैरिट ते ले लवांगे। गवर्नमेंट तो असी बुराई क्यों करा? गवर्नमेंट तो अपनी जगह सही है। वो जड़ा ढोलकी बजाने वाला की करके गया? तू कहना ने चाहते वो की करके गए? उस तू पिछे हट बेटा, वो ढोलकी पिछे हट, ढोलकी बजाने वाला की करके गए? उससे नाल बजाते रहो, क्या करते रहो? उस की कीता आवाम नास्ते? ते फिर अस आवाम आ जेड़े उस वोट देता ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਉਹ गवर्नमेंट का पैगाम है दो, आप चीज़ा रेट ले आओ, कान भी सही करो, वोट लियो, कल हकदार हो, साडा पैगाम दियो। हाँ बिल्कुल आटा राशन ना दियो, असे खरात नहीं मंगते, असे अपना हक आस्ते हक मंगने बस, सानू खरात की लोड़ ही। ਸ਼ਿਆਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ खरात ना खाओ, आहो साडा हक दियो, सारा चीज सस्ते ले आओ, सब तले ले आओ। 5000 का चेक ना को खाते हो? असे करके खाने, साडे बच्चे कमाते। बस गैस बिजली पानी पेट्रोल तले लिया, आटा चीनी जी आवाम की सहूलत है, ਵੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਤਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। आप लाहौर न्यूज़ पे से मैं कहाँ चले गए? मैं पब्लिक न्यूज़ में आ गया। ओहो मुझे बहुत आप पास आए। की ख्वाहिश थी, मैं आपका वो क्या नाम है प्रोग्राम था उसका उसको मैं बड़े शौक से देखता था। ये सवाल प्रोग्राम है, सवाल प्रोग्राम। हाँ मैं कह रहा हूँ जोगी बाबा कुछ हमें भी बताएं। मैं जनाब क्या बताऊँ कि ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ MNA MPA ਦੇ ਤਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ? मीडिया गल ਬੇਟਾ ਸੁਣ, MNA MPA ਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, सानू खरात नहीं चाहिए, अवाम बस सब चीज़ा नीचे ले आओ, बस अवाम भी साथ देवे गवर्नमेंट का बस। आपका तो मैंने प्रोग्राम देखना छोड़ दिया, लाहौर न्यूज़ पे जो अब चला तमाशा वो यकीन करें कि आप होते थे ना उसके अंदर बड़ी रौनक थी, अब वो नहीं मैं देखता। आपका देखना था, पता नहीं दिल में 3-4 दिनों से ख्वाहिश थी आपको देखने की, तो आपको देख लिया। आपकी मोहब्बत है, पब्लिक न्यूज़ आपका अपना चैनल है जोगी बाबा, आप आवाज़ हैं पब्लिक न्यूज़ की। मुझे बताइए क्या हालात हैं भाई? हालात बहुत बुरे हैं, हालात जो हो चुके हैं। वो मैं शनाख्ती कार्ड लेके गया हूँ, वो कहते हैं मुझे गोडों में कैंसर भी है, मुझे पता नहीं क्या क्या मसले हैं, और मैंने अल्लाह की तरफ लगन लगा ली है ये हुकूमत को देख के। नहीं तो मैं पहले बड़ा वो होता था कि ना, लेकिन ना अब मैं इतना कि वो हो गया हूँ कि वो शनाख्ती कार्ड देते हैं, वो कहते हैं आपका नंबर ही नहीं है, हम ना हमारे पास जज़ात है ना हमारे पास कोई चीज़ है, अल्लाह का नाम है, फिर भी हमारा राशन में नाम नहीं है। क्या वजह इसकी है जोगी बाबा? मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है, और मैंने तो बड़े दिल के साथ ये शेर को वोट भी डाला है,
और क्या नाम है उसका ना, मुझे बड़ा इस टाइम बड़े परेशानी हुई है। और अलीम खान साहब ने मुझसे वादा किया था कि मैं तो आपको उम्रा कराऊंगा। किसने कहा था? अलीम खान साहब ने कहा था? खान साहब ने कहा था, उनके बेटों ने कहा था, मुझे मिले थे मेरे पास वो उस पे वो क्या नाम है उसका ना, मैं आपको ना उम्रे पे भेजूँगा, आप दुआ करना। मैंने दुआ की गिड़गिड़ा के अल्लाह के हजूर, हम तो गिड़गिड़ा के दुआ ही कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा अलीम खान साहब से आप रब्ता करें, वो भिजवा देंगे आपको। उन्होंने कब कहा है मैंने नहीं भिजवाना? नहीं उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं भिजवाना, लेकिन वहाँ कुछ जाने अब घुसने नहीं देता दफ्तर में। मसला ये है। अब तो मिनिस्टर बन गए हैं वो? हाँ जी, वो मिनिस्टर निजकारी के। अच्छा हाँ, मुझे पहले बड़े आदमी हो गए। मैंने तो सुना था कि वो कोई ओहदा नहीं ले रहे थे अभी। नहीं मिनिस्टर तो बन गए, वो जब वजीर बन गए। जब अपना हमजा शरीफ मिलने के लिए उनको गए थे ना, तो उन्होंने कहा था मैंने कहा बड़ी बात है कि उन्होंने कहा था आपको वजारत दे देते हैं, क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री इसकी। तो आपसे वो रब्ता फिर करें और उम्रा करवाएं आपको। आप अल्लाह करे ये अगर मेरी आवाज़ सुन लें तो मैं उनके बच्चों का भी ग़ुलाम हो जाऊंगा। मैं सिर्फ अल्लाह का घर देखना चाहता हूँ बस, बाकी तो उम्र जो सी है वो अब ऐसे गुजरेगी कि। और अल्लाह ताला आपको मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। बस आपका जो चेहरा है ना वो नूर है, पता नहीं आप किसकी औलाद हैं। यकीन करें, बाप की मोहब्बत है। नहीं, मुझे ये बताइए कि जोगी बाबा हालात क्या देख रहे हैं फिर आने वाले हालात बहुत बुरे देख रहे हैं आने वाला, क्योंकि मैंने पहले ही यानी कि ना इस चीज़ की अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला मुझे दिखा दिया था। इमरान खान साहब जब आए थे तब भी बुरे हालात थे। अब ये हमने सोचा कि चलो ये आ जाएं तो अल्लाह करे तो अच्छे हालात हो जाएं। तो हमारे पूछते हैं क्या खरीदा भाई साहब? ये जी मुर्गी खरीदी और गोभी खरीदी है। अब तो सस्ता हो गया सारा। ये 2 किलो वज़न है, 700 रुपये का आया है सारा कुछ। 2 किलो वज़न है, 700 का आया है। 3 पाव मुर्गी है। मुर्गी कितनी महंगी हो गई? मुर्गी आ गई तकरीबन 600 रुपये किलो हो गई है, 570 रुपये रेट है। और रमज़ान से पहले कितनी थी? पहले थी 480 रुपये किलो। और गोभी किस तरह मिली आपको? गोभी मिली है 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो गोभी है। ये रमज़ान से पहले 120 थी। 120? 120 80 रुपये तोहफा तो देना है ना माने। ये कहते हैं ना रमज़ान में हम रहने दे रहे हैं। 50 रुपये किलो भी थी, साहब लगा लें। आपको बड़ा सस्ता सौदा दिया, ये किया है। ये मरीम नवाज साहब कह रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हमारे पैसे हम ही घुमा फिरा के हम ही दे रहे हैं। जाकर देखें इतनी लंबी लाइनें लगवाई हैं, क्या किसी को क्या दे रहे हैं? ये हमारे पैसे, आपके पैसे हमें दे दिए, हमारे पैसे आपको दे दिए, क्या दिया अपने पास है? ये अपने पास से आ गए। भाई साहब प्राइस कंट्रोल बेहतर हुआ कोई कीमतों में? झूठ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ग़ज़ाई ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ कि यार फ्रूट जड़ा आ रहा है, परचून जड़ी आ रही है, ये कित्थों आ रही है? एक मसला आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, एक वो ये प्रॉब्लम सुन है। तो लेना, हाँ, मेरी अर्ज, हाँ, मेरी मुश्किल भी तो समझे। हाँ, हैं? मैं समझ गया हूँ आपकी मुश्किल नहीं को। सुन लें। हाँ, अब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? बताएं। जो एसीज़ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स, वो हमें मिलने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। हम कैमरा लेके खुद मिल नहीं जा सकते ना, हाँ, ये तो वो हमें अवेलेबल ही नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। तो हम भी उस कैटेगरी में है ना, जिस कैटेगरी में आप हैं। हाँ जी, हम वो इसलिए हम इकट्ठे खड़े हैं। मेरी बात सुनो, हम उस लोगों में हैं कि जो हम एक लोग जेल में है ना, एक 4 दीवारी की जेल में है जी। हम इस मुल्क की जेल में हैं, क्योंकि ना हमें वहाँ पर कोई चीज़ हम ला सकते हैं, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम वो चीज़ें लाकर अपने बच्चों को खिला सकें। आप मुझे बताइए कि किस तरह मैकेनिज़्म को बेहतर करके ये प्राइस कंट्रोल बेहतर हो सकता है? ये आपका क्या? देखो मेरी बात सुने, रियासत के ऊपर बैठने के लिए सब तैयार हैं। ऐसा भी इधर आए आप? बेशक कोई भी पार्टी है, उसको कहो मैं वज़ीर आज़म बनना है, वो कहता है हाँ जी। अब जिस तरह ये मरियम आके बैठ गई है, कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं है। घर में तजर्बा तो है वैसे, 7 दफ़ा का वज़ारत आला का एक घर में तजर्बा तो है ना। मेरा मकसद ये कहने का, हम उस बहस में नहीं जाते। हम तो गरीब उस कैटेगरी में हैं कि जहाँ पर हमारी दाल रोटी पूरी हो। ये देखें, एक चाइना कितना बड़ा मुल्क है, कभी आपने देखा है वहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत है? आपने चनहोज़ा खाया है? पाकिस्तान में चनहोज़ा खाया है? अवेलेबल ही नहीं है वो तो। मैंने भी नहीं खाया, कितना अरसा हो गया है?
कई साल हो गए। वो सारा चाइना खरीद रहा है। देखें मेरी बात सुने एक मिनट, यहाँ पर आवाम को दाल रोटी मुयसर नहीं है। तुम अमीर आदमियों ने परमिट बनाए हुए हैं, बाहर जाकर चीज़ें बेच रहे हो, आवाम भूखी मर रही है। आवाम के पास ना आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, ना गोश्त है। गोश्त छोटा आप खा ही नहीं सकते, छोटा गोश्त जो है बड़ा वो 120 था। जब से वो दुबई जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में वो 2200 रुपये किलो, कोई 2400 रुपये किलो दे रहा है। अब 25-26 कम से कम 2600 रुपये किलो, 26 रुपये। 1100 रुपये किलो बड़ा गोश्त है। साहब ये बहुत गरीब हुआ बेटी, मकान करे पे है, बच्ची भी काम नहीं है। वो कैसा गुंजाइश मदद तो करो उससे भी आते, पानी ऐसे नहीं है बेटे, न राशन न मिले गए थे बे, पैसा भी कोई नहीं देते ऐसे बेटे। हाँ जो हाँ ये महंगाई है, अभी महंगाई है क्या हुआ है, तो महंगाई है अभी, गरीब की बच्ची काम नहीं, मजदूरी नहीं। आप देखें मेरी बात सुने, जो अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं उनको क्या पता है नीचे क्या हो रहा है। उसकी भतीजी वजीर आला, उसको क्या पता है कि गरीब आदमी के अंदर वो राशन बांट रही है। कितना राशन बांट रहा है? 2 किलो घी, 2 किलो चावल, 2 किलो नहीं वो पैकेट बांट रही है जी। मैं मोहल्लों में जाके घरों में देकर आऊँगी उन लोगों के जो उनके मेंबर हैं। अच्छा नहीं है, घरों में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, क्या हर्ज है? अच्छी बात है, मगर उनको देना जो उनके मिलता ही नहीं है, अमीर लोगों को मिल रहा है। जो साहब कहते ना भाई ਤੁਹਾਡੇ शनाख्ती कार्ड ਦਾ कोई नंबर ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जाओ घर जाके अपने खास बंदियां ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ और किसी ਨੂੰ नहीं देਣਗੇ। ऐ नहीं देंदे, अपने अपना पूरा करते ने ऐसा। बेटी क्यों रो रही थी? तू स्कूलों छुट्टी नहीं हो रही थी इस कर। अच्छा रोना शुरू कर दिया। भाई ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ नहीं देना किसी ਨੂੰ भी, महंगाई करनी आ। ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ नहीं आती, ਤੁਹਾਡਾ नंबर ही कोई नहीं। जो मुस्तहिक लोग हैं ना उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है, तुम नून के हो तुम्हें मिलेगा, तुम फलानी असल मुस्तहिक तो मैं हूँ, पीपल पार्टी के हो तुम्हें मिलेगा। भाई बात ही है, हम जो बिजली के बिल आते हैं उसमें जितना टैक्स है वो गरीब आदमी दे रहा है, और आटे के थैलों के ऊपर बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनको बिजली के यूनिट फ्री है। जो मस्जिद लगा रहे हैं उनको लगा रहे हैं, बिल लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? एक मिनट, ये जो असम्बली बनी है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इनकी तमाम की तनख्वाहें ख़त्म होनी चाहिए। इनको 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। ये आप अरबों रुपया बाहर से लेकर आप इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, ये हमारा करते क्या हैं? हमें इस असम्बली से क्या तवक्को है? ये कौमी 50,000 रुपये बिल है, मैं बिल दवा गवर्नमेंट ਨੂੰ 49,000 का बिल, अपने बच्चे ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਕਰਾਂ। 49,000 मेरा मीटर कटे है रोजे ने 50,000 का बिल। देखो ना, क्या चलाते हैं? ये उनसे पूछे ना मेरी बात क्या सुने, चलाते हैं? मेरी बात सुने, ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वजीर आज़म, सदर, इनकी तनख्वाहें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड बुटू करती है। घरेलू घर होएगा कोई काम, कोई घरेलू है ਅਸੀਂ 22,000 रुपया बिल आया, 22,500 रुपया गैस का। तो गरीब बंदा की करे, कितने जावे? जा रहे हैं जिससे भी आएगी 3 गाड़ी, 2 व्हीलर आएगा, 3 गाड़ी आएगा, दाना ना मिलेगा, दाना ना मिलेगा ना बच्ची ताऊ ना मेरी तामे। आप माजी के हालात देख लें, कल देखिए क्या हुआ, उससे पिछले दिन सिंहपुरा मंडी के क्या हालात थे। आज तीसरा रमज़ान है, 3rd रमज़ान, तो 2 दिन पहले क्या हालात थे वो भी ज़रा देख लें। लोगों के मसाइल जो हैं वो अगर हल नहीं होंगे तो फिर ये देखेंगे किसकी तरफ और करेंगे क्या और जाएंगे किधर। रमज़ान से पहले 1 दिन पहले एक चीज़ 100 रुपये किलो हुआ, रमज़ान में क्या हो गया 200 रुपये किलो, क्या हो जाता है? क्यों ऐसा होता है? ये जो हमारे अभी नई सिलेक्शन की है हमने, उनको ये पता नहीं करता कि इधर कोई बंदा तो भेजें। भाई ये 100 रुपये किलो बिक रही थी, आज क्या है 200 रुपये किलो, क्यों? वाई आपने की है, पता किया चीज़ों का जी, सारी देखी है। मैं कहता हर चीज़ आप देख लो यार, ये महंगाई को कंट्रोल करो, ऐसे नहीं बात बनती। अभी बेनज़ीर साहब ने कहती है कि वो उनको मिलेगा वो थैला जी, किसी को नहीं मिला, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। औरतें बुलाते हैं, कहते दो शनाख्ती कार्ड, उनको देखते हैं, कहते बीबी आपका नहीं है। 200 औरत के 5 को कहते हैं आप ले लो, ट्रक उसी तरह चला जाता है। ये कोई तरीका है? कौम को, लड़कियों को, माओं को, बहनों को बुला के छोटे छोटे बच्चों के साथ आके लाइन में लगाए रखें तो ना, नहीं, फिर वो
चेक करते हैं, कहते हैं आपका नहीं आया। किसको जलील करने वाली बात है। घर घर रहते इमरान खान था ना, उसने घर बंदे भेजे हैं। उन्होंने कहा ये लैपटॉप उन्होंने निकाला, हाँ जी कितने जी है आप, कितने डिजर्व करते हैं, ये बला के इधर आओ जी इंटरव्यू दो। ये क्या बुरी बात है, क्या है? मरियम नवाज पे इतनी तवक्कुआत थी, मरियम नवाज पे इतनी तो अगर मैंने खुद नून लीग को वोट डाला, लेकिन अभी तो चंद दिन हुए मेरा ख्याल, वो चंद दिन में उसकी पॉलिसी बाहर आ गई है। अच्छा, आप कहते हैं कि वो फौरी अमल दरामद होना चाहिए था। यही मुझे बताएं कि वो थाले किसको दे रहे हैं? आपको कोई नजर आता है थाला लेके गया? आपको कोई नजर है? या रमज़ान ख़त्म हो जाएगा फिर मिलेंगे। आपका कहने का मतलब है कि जो पॉलिसी मरियम साहिबा की है वो इस रमज़ान में पता चल जानी है। दरवाजे के आगे आए, क्या बीबी शनाख्ती कार्ड दो, मारें, देखें, अगर है वैलिड है तो उसको कहो ये थैला लो, नहीं तो जो कम से कम उसको जलील तो ना होना पड़े, दिल तो ना टूटे उसका। और दूसरी महंगाई भी आप बता रहे हैं डबल हो गई। डबल हो गई है, डबल ही है ना। दिल तो ना टूटे। आपको मैं बुलाऊं आगे थैला ले जो, मर कहूँ आप ना हेलो, कितना यार छोड़ो, भूखे को रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम उसका तमस्कर तो ना उड़ाए ना। सारी जिंदगी नवाज शरीफ को वोट दिया, क्या मिला है? ये मिला है? कुछ नहीं है। ये मैंने जो बातें की हैं मेरा अल्लाह जानता है, ये भाई साहब से पूछ लो कोई गलत बात की है। उन्होंने कहा जी इतना 7 अरब 8 अरब, वो थैले किधर है, वो बैग किधर है? दो यार गरीबों को दो, बांटो यार, या ट्रक में लिख के लगा दो कि अल्लाह को हजर नाजर करके जो गरीब आदमी है वो थैला ले जाए, और जो बेर कर सकते हैं जिसकी जेब में पैसे हैं वो ना ले। अगर वो लेगा तो अल्लाह के आगे जवाब देगा। ऐसे करें। 3 घंटे आटे वाली लाइन में लगे रही हूँ। ये कहाँ है? ये सुकनैर पे है। ये आप यूटिलिटी स्टोर गए थे? जी। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर आप चले गए। 3 घंटे लाइन में खड़ी रही हूँ रोजे के साथ, आटा नहीं मिला, हमारा लिंक डाउन हो गया, नेट बंद हो गया। ये तो बड़ी जाती है। शॉपिंग करेंगे तो फिर आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं आपको मिलेगा। कम से कम 1500 या 2000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो आटा मिलेगा। शॉपिंग करने के बाद 3 घंटे लाइन में खड़ी हुई हूँ और आटा नहीं मिला। ये देख लें, ये सामान लिया, देख ले, चेक कर लें। नहीं, आप सच बोल रहे हैं, नहीं होगा आटा, आप क्यों झूठ बोलेंगे? अब आप ये क्या चल रहा है, ये क्यों? ये रिलीफ है, ये तकलीफ है, ठीक है। मेरे साथ मंडी में चले 200 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, दर्जा सोम का है, दर्जा अव्वल का, दोम का नहीं, दर्जा सोम का प्याज है, ठीक है। ये रिलीफ है। 300 बंदों की लाइन थी जिसमें खड़े होकर मैंने मरियम नवाज को वोट दिया था। अच्छा, हाँ जी, 90 बंदों की लाइन में खड़े होकर 3 घंटे खड़े होकर आटा नहीं मुझे मिला, वोट मैंने दिया। अच्छा, 300 बंदों की लाइन में हाँ मरियम साहिबा को वोट चला गया, दिया है मैंने। लेकिन 100 बड़ी मुगलपुरा में, लेकिन 90 लोग, ये कितने बंदे थे जिनकी लाइन में से आपको आटा नहीं मिला? 90 से ज्यादा लेडीज थी हम। वोट देने के लिए 300 का हदफ आपने पूरा किया है। किया था मैंने। इधर 90 पे आप खड़ी हैं और आटा नहीं। आटा 9:30 पे मैं सुबह गई थी, 9:30 पे मैं गई थी, 4:30 पे मैं घर आई थी, वोट देकर आई थी मरियम को। बच्चा भी साथ ही रखा है? बच्चा मेरा साथ है। ये तो आप थक गए सुबह से, और रोज़ा भी आपने, अफ्तार भी करना होगा। नहीं करना क्यों नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। तो खजल हो रहे हैं। मियाँ की 25,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये में महीना गुजरता है? पहले आप बताएं। मेडिसिन का काम करते हैं, 4,000 रुपये बच्चों की स्कूल फीस जा रही है। वो प्रिंसिपल जो है उसने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, उसने हमें रिलीफ दिया हुआ है। हुकूमत ने नहीं दिया? आम बंदा है, हुकूमत ने नहीं दिया, वो आम बंदा है। गवर्नमेंट का आप कह रहे हैं कोई रिलीफ नहीं? गवर्नमेंट से रिलीफ नहीं है। मैं सामने सबूत रखा है, मैं गलत बात कर रही हूँ ना, तो आप मुझे कहें कि मैं मीडिया का बंदा हूँ, आप भी आप गलत बात कर रही हैं। फर्दे जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रिंसिपल मोहम्मद मुबीन है, ठीक है। वो गवर्नमेंट का रिलीफ की फीस 6,000 रुपये बच्चों की फीस बनती है, वो हमसे 4,000 रुपये ले रहा है। अपने तौर पे छोड़ा है? अपने तौर पे उसने 2,000 रुपया मेरे रिलीफ दिया हुआ है। ये टोपी वाला, इसको बुलाए। 400 रुपये, 100 रुपये पाओ। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, क्या बताया स्ट्रॉबेरी का रेट? 400 रुपये किलो। 400 रुपये। और जो उसका रेट है, ये जो सेब हैं वो जो बगैर अभी तैयार नहीं, वो रेट 200। मनमानी के सौदे हैं, मनमानी के, बस कोई रेट इसके मुताबिक। ये जुर्म है। इस बात की कितनी वेटेज है? वो कहते हैं हमारा माल ठीक नहीं निकलता तो हम महंगा बेचते हैं। भाई ये आप भाई देखिए, मेरी अर्ज सुने, वो जो इनको चाहिए कि ये माल मिक्स जो करके दे रहे हैं, रेट तो उसके मुताबिक लाएं। ये जाली है, फेक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी पैसे लेते हैं। मेरा नाम बैरिस्टर मियां नासिर फरीद है। ये ले रहे हैं पैसे, इनके क्लर्क, इनके एडमिनिस्ट्रेटर, इनके सुपरिटेंडेंट, सभी इनसे मिले हुए हैं। वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, इनको ये देते हैं 30 रुपए में, और बाकी जो
हिडन कैश है वो बाद में लेते हैं। किस बात का कैश? वो कैश इस बात का कि अपनी मर्जी के बेचे, वो रिश्वत लेते हैं कैश, और एडमिनिस्ट्रेटर फोन करते हैं। ये बंदा भी देता होगा रिश्वत? सभी किसी को नहीं देते। क्वालिटी के मुताबिक नहीं, ये मैं बार बार इस बात को मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही रिश्तेदार हैं ये सारे, क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट देखा है ना, एक बंदा लड़ा सारे ही आ गए थे, ये सभी रिश्तेदार हैं। और इनका एक हेड है इधर जो पैसे सारे इकट्ठे करता है। मैं अच्छा, सरगना के जरिए जाता है माल, सर को नहीं पता होगा? इसको देते हैं ये, फिर वो देते हैं। हाँ जी, देते हैं। अड्डा लगाने का भी देते हैं? अड्डा लगाने के भी पैसे देते हैं। अड्डा लगाने का क्या रेट है इधर? भाई कुछ भी नहीं देते हम लोग, कुछ फ्री लगा रहे जी, फ्री में अड्डा? कुछ भी और में फ्री में अड्डा कौन लगाने देता? एक सेकंड, ये सर्विस रोड फिर क्यों बंद की? सर्विस रोड फिर क्यों बंद है अगर पैसे नहीं आप देते? चल रहा है। ये रोड किसकी रोड है? इधर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई। इधर लेके जाएं इसको। हाँ, किधर लगे? ठीक, सर्विस रोड है। नहीं, वो कह रहे हैं फिर हम किधर लेके जाएं, वो बात आपकी दुरुस्त है, बट हम ये नहीं कहते, ये भी हमारी तरह ही के क्लास के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मेरी क्लास है ये, मैं इनको अपनी क्लास मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे क्लास के लोग, मेरे कबीले के लोग तलवार से किसी का गर्दन ना उड़ाएं इस मुनाफाखोरी की सूरत में, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट आपका, बहुत अच्छा पॉइंट। ज्यादती करते हैं, इनको चाहिए कि कम। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। ये क्या है? ये इसमें होता है एक सिक्का। हाँ, इसमें तो नहीं निकला ना? नहीं निकला, इट मीन्स इसका वेट कम है। ये ले, वो दूसरा पट्टा भी दिखाओ जी। ये ले, सिक्का होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है जी। ये देखिए, इसके नीचे सिक्का नहीं लगाया इसने, मिट्टी या कोई सीमेंट वगैरह भर के। ये लें जी, इसके ऊपर, इसके अंदर सिक्का होना जरूरी। बाट चेक होने वाले हैं? ये बाट तो चेक होने वाले हैं। ये कौन करता है? ये वेट कंट्रोल कमेटियों ने करने हैं ना? नो, मजिस्ट्रेट साथ होगा। मैं बताता हूँ, वो भी पैसे लेते हैं मजिस्ट्रेट, उधर जिला कचहरी से आ रहे हैं सारे। हर बंदा ही पैसे लेता है, ऐसे तो काम नहीं कम, ये कम तोलने का जी माह रमजान में, ये देख लें आप, ये दिखाएं, इसमें सिक्का होना चाहिए था, ये इसमें इन्होंने कुछ भर के ऊपर टेप लगा दी है ताकि वेट कम जाए। ये लें। अब मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहिबा को, वो जो अपनी क्या नाम है उनका, वजीर आला क्या जी उनका नाम, मरियम नवाज साहिबा, वो आ रही हैं मंडियों में लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो मैडम जी, आप पाकिस्तान की पहली वो हैं वजीर आला, आप ये देखें कि आपके शहर लाहौर में ये कम तोल रहे हैं ये वाले। अच्छा, मुमकिन है इसको काउंटर चेक करें? फर्ज कर लें। मेरी अर्ज ये है, नहीं अर्ज ये है, मेरी अर्ज ये है कि फर्ज करें इसको, जब काउंटर आप चेक करें तो ये किलो ही निकले, लेकिन फिर भी सारे चेक होने वाले हैं। इसमें वजन कम होगा, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम कम है।